बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका होस्ट अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी बड़ी खबरें लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं रूस और यूक्रेन के हवाले से। नाज़रीन, यूक्रेन ने बहुत ही बड़ा दावा किया है, ये मैं नहीं कह रहा, ये यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि उन्होंने तकरीबन 800 के करीब रूसी फौजी जो हैं उनको हलाक कर दिया है, यानी कि उनको मार दिया है इस जंग के दौरान, जो कि गुज़िश्ता 2 रोज से जारी है। उस ऐसे मौके पर यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से बहुत ही बड़ी अहम खबर और बहुत ही बड़ा यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूसी फौजी जो हैं 800 के करीब फौजी जो हैं उनको मौत के घाट उतार दिया है। ना सिर्फ 800 फौजी बल्कि उनके मुताबिक 7 एयरक्राफ्ट, यानी कि 7 रूसी एयरक्राफ्ट, 6 हेलीकॉप्टर्स और 30 के करीब टैंक्स जो हैं रशियन, उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो वहां के सिविलियंस हैं जिनको जंग के लिए तैयार किया जा रहा था, जिनको ट्रेनिंग्स दी जा रही थी यूक्रेनी हुकूमत की जानिब से, उनके लिए भी डिफरेंट स्पॉट्स पर हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि आप यहां से असलहा ले सकते हैं और अब आप लोग भी हमारी इस फौज का हिस्सा हैं, यानी कि सिविलियंस भी अब कंधा मिलाकर लड़ेंगे यूक्रेनी फौज के साथ रूस के खिलाफ। नाज़रीन, ये बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही बड़ा दावा किया जा रहा है यूक्रेन की जानिब से कि 800 फौजी, यानी कि ये बहुत बड़ा फिगर है। अगर आप देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर आप इसकी नाप तोल करें तो ये 800 फौजी कोई छोटी बात नहीं है। इसके साथ साथ ही एक और बड़ी खबर मेरे पास ये है कि पुतिन ने नेटो को साफ साफ अल्फाज में एक खतरनाक धमकी दी है, जिसमें उसने कहा है कि अगर नेटो फोर्सेस या कोई भी इत्तेहादी मुमालिक नेटो के इस जंग में शरीक हुए तो उनको मलिया मेट कर दिया जाएगा। ये साफ साफ अल्फाज में पुतिन की जानिब से धमकी दी गई है नेटो फोर्सेस और यूएसए को। नेटो फोर्सेस का आपको पता है चेहरा जो है वो यूएसए है, तो यूएसए को बाकायदा तौर पर धमकी दी गई है पुतिन की जानिब से, और ये ताजा तरीन खबरें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इसके अलावा मेरे पास एक और इंपॉर्टेंट खबर यह है कि नेटो ने भी सर जोड़ लिया है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है नेटो फोर्सेस की, जिसमें आज फैसला किया जाएगा और आज का फैसला कहा जा रहा है कि हतमी होगा। इसके बाद यह डिसाइड किया जाएगा कि नेटो फोर्सेस हल्ला बोलने जा रही हैं रशिया पर या नहीं। नाज़रीन, ये सारी खबरें मैं आप तक पहुंचाऊंगा लम्हा बलम्हा, जैसा कि मैं पहले भी अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहता हूं। यहां पर एक और खबर मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने जा रहा हूं, वो ये कि फॉक्स न्यूज जो कि अमेरिकन न्यूज चैनल है, उसको इंटरव्यू देते हुए यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने यह कहा है कि 1994 में यूक्रेन दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत था, जिसके पास सबसे ज्यादा एटमी हथियार थे, जो कि धोखे में मारा गया। ऐसा कहना है यूक्रेनी प्रेसिडेंट का। उनको तसल्लियां दी गई और गारंटीज दी गई थी अमेरिका, यूके और रशिया की जानिब से कि आप अपने एटमी हथियार खत्म कर दें, इनसे जान छुड़वा लें। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके मुल्क की सालमियत पर कभी भी कोई उंगली नहीं उठाई जाएगी। यह कहना था यूक्रेनी सदर का फॉक्स न्यूज पर। उसने कहा कि कहां गई वो सारी की सारी गारंटीज, हमारे लोग मर रहे हैं, हम पर बॉम्बिंग की जा रही है, हमको चारों तरफ से घेर लिया गया है, हम मुश्किल में हैं। ये नाज़रीन पूरी दुनिया के लिए सबक है कि अगर आपके पास सिर्फ खाने के दांत हैं और दिखाने के नहीं है तो आपको कोई भी चबा जाएगा। यही वजह है कि आज के इस दौर के अंदर एटमी हथियार हर मुल्क के पास होना जरूरी है। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के पास भी ये तमाम हथियार मौजूद हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान आलमी दुनिया की नजरों में, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, उनकी नजरों में खटकता है
और लेकिन हमें फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए लाखों करोड़ों बार कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और पाकिस्तान की सालमियत के लिए यह इंतहाई अहम था। नाज़रीन, आप साथ ये क्लिप्स भी सुन लें ताकि ऑथेंटिसिटी बरकरार रहे। मैं आपको कोई भी खबर बगैर प्रूफ के नहीं देता। ये क्लिप्स भी सुन लें ताकि आपको मुकम्मल आइडिया हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आए। जंग पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा दावा सामने आ गया है और इसमें क्या दावा किया जा रहा है आप देखिए। हमने रूस के 800 जवान मार गिराए हैं। ये यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा दावा है। 7 एयरक्राफ्ट और 6 हेलीकॉप्टर हमने कर दिए धराशायी। ये कह रहा है यूक्रेन। रूस के 30 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए गए हैं। ये यूक्रेन ने किया है दावा। यानी दबाव की रणनीति पर भी किस तरह से काम हो रहा है इस वक्त ये समझ में आता है। ऐसे वक्त पर जब लगातार ग्राउंड पर स्थितियां यूक्रेन के लिए बद से बदतर होती हुई नजर आ रही हैं, यूक्रेन की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। नेटो और अमेरिका को पुतिन का ओपन चैलेंज। जो रोकने की कोशिश करेगा उसे करारा जवाब देंगे, ये पुतिन ने कहा है। यूक्रेन से युद्ध के बीच पुतिन ने सबसे बड़ी धमकी, सबसे बड़ा चैलेंज दिया है। ऐसा सबक सिखाएंगे जैसा कभी नहीं हुआ। ये पुतिन के शब्द हैं उनके लिए, उन देशों के लिए जो यूक्रेन के साथ रूस के ऊपर किसी भी तरीके के एक्शन की सोच रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, नेटो लगातार सक्रिय, मीटिंग पर मीटिंग्स हो रही हैं और मीटिंग में आज बड़ा फैसला लिया जा सकता है। नेटो की तरफ से ये अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रूसी आक्रामकता पर एक्शन प्लान फाइनल होगा, इस पर आज अंतिम विचार किया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही है। तो नेटो का एक्शन प्लान क्या होगा? और जैसा कि द्विवेदी सर बोल रहे थे, मल्होत्रा सर ये बताइए, क्या ये संकेत सारे हैं कि ये युद्ध अब लंबा जाने वाला है, प्रोलॉन्ग होने वाला है, या फिर ये कंक्लूड हो चुका है ऑलरेडी? किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि नेटो के इन्वॉल्वमेंट की बात हर तरफ से आ रही है। ऐसे या वैसे नेटो भी मैदान नहीं छोड़ना चाहता। देखिए, सीधी सी बात है, रशिया तो अब विड्रॉ तब तक नहीं करेगा जब तक उसके पूरे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं अचीव नहीं हो जाते। शुरू में ऐसा लग रहा था कि रशिया विल बी हैप्पी कि अगर ईस्ट यूक्रेन जो है, जहां उसने दोनेत्स्क और लुहांस्क की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया है और सो कॉल्ड उनकी रिक्वेस्ट पे उन्होंने पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी हैं, अगर वो आके अपनी पोजीशन वहां कंसोलिडेट कर लेते हैं, ट्राइफरकेट कर देते हैं यूक्रेन को, तो उनका जो है उद्देश्य किसी हद तक पूरा हो जाता है। लेकिन पुतिन, मुझे लगता है कि उन्होंने देख लिया है कि शायद अमेरिका और नेटो सैंक्शंस के बियॉन्ड नहीं जाने वाले, तो उन्होंने इस बार एक ही बार में आर पार की लड़ाई करके विचार बनाया कि कीव तक जाया जाएगा। और जब तक वो अपने ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कि दुनिया की किसी भी इंटरवेंशन के चलते हुए सीज फायर की उम्मीद की जानी चाहिए। अब सवाल है, इन्वेजन तो हो गया।